Good evening, guys. Welcome to Study with Joy. So, guys, today we are going to start our new topic. Before starting our session, please do like, share, and subscribe my channel and share with your friends as much as you can. So, let's move further. Guys, in this video, we are going to study all the uses of get. गाइस इस वीडियो में मैं आपको गेट के सभी यूजेस पढ़ाने वाली हूँ. तो चलिए फर्स्ट यूज से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट यूज ऑफ गेट. गाइस गेट का पहला यूज है पाना या फिर मिलना के सेंस में. गेट की हिंदी क्या? पाना या फिर मिलना. जैसे कि गाइस मैंने सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत की, तो गाइस यहाँ पर पाने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे. उससे यह मिलना तय था, तो गाइस यहाँ पर मिलने के लिए भी हम गेट का यूज़ करेंगे. तुम यह पालोगे, तो गाइस पाने के लिए भी हम गेट का यूज़ करते हैं. गेट मीन्स पाना या फिर मिलना. फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूँ. यहाँ पर ये पाना शब्द गिवन है, तो इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड गेट का यूज़ करेंगे. सो मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब. नेक्स्ट, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा. गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, गेट के दो यूजेस होते हैं. फर्स्ट इज़ पाना एंड सेकंड इज़ मिलना. पाना के लिए तो हमने एग्जाम्पल ले लिया है, मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमने पाना के सेंस में किसका? गेट का यूज़ किया है. एंड नेक्स्ट मिलने के सेंस में भी हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं. तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ. गाइस चलिए अब गेट का सेकंड यूज़ पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज गाइस गेट. गेट मीन्स दिलाना. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम दिलाऊंगा, तो गाइस इसमें दिलाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे. उसने मुझे यह कपड़े दिलाए, तो यहाँ पर दिलाने के लिए हम गेट का ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें घर दिलाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी गाइस? आई विल गेट यू अ हाउस. दिलाना शब्द आया है, इसलिए हमने इंग्लिश वर्ड गेट का यूज़ किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसने मुझे मोबाइल दिलाया. गाइस यहाँ पर भी क्या हिंदी शब्द गिवन है? दिलाया. तो दिलाया के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं. बट गाइस ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस गिवन है. लास्ट में अ, ए या फिर या शब्द आए, तो ये कौन सा टेंस होता है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव केस में. तो गाइज यहाँ पर गिवन है उसने मुझे मोबाइल दिलाया, तो लास्ट में क्या आया है? या आया है. इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है. इसी वजह से हमने गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया है. गेट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है गॉट एंड थर्ड फॉर्म भी गॉट ही है. उसने मुझे मोबाइल दिलाया, इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट मी अ मोबाइल. चलिए गाइस अब गेट का थर्ड यूज़ पढ़ते हैं. नेक्स्ट गाइस गेट. गेट मीन्स ला देना. तो गाइस ला देने के सेंस में भी हम गेट का यूज़ करेंगे. जैसे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगा, तो गाइस यहाँ पर ला देने के लिए गेट का यूज़ करेंगे. मेरे लिए खाना ला दो, तो गाइस ला देने के लिए यहाँ पर गेट का यूज़ करेंगे. मेरी किताबें ला दो, तो इन सब सेंस में हम गेट का ही यूज़ करते हैं. चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. तो गेट मीन्स क्या होता है? ला देना. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए और आपने कहा कि मुझे एक कप चाय ला दो, तो आपने क्या कहा है? मुझे एक कप चाय ला दो. हिंदी शब्द किसका यूज़ हुआ है? ला दो का यूज़ हुआ है. तो गाइज यहाँ पर ला दो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं. तो मुझे एक कप चाय ला दो, इसकी इंग्लिश होगी गेट मी अ कप ऑफ टी. अब आपने मांगी चाय और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक गिलास पानी ला दूंगा, तो गाइज यहाँ पर भी क्या आया है? ला दूंगा. तो गाइज ला देने के सेंस में हम इंग्लिश वर्ड गेट का यूज़ करते हैं. मैं आपके लिए एक गिलास पानी ला दूंगा, तो गाइज इसकी इंग्लिश होगी आई विल गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर. आई होप गाइज आपको गेट के 3 यूजेस अच्छे से समझ. चलिए नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं. So guys, now we are going to study fourth use of get.
गाइस गेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो गेट की हिंदी निकल के आती है करवाना या फिर कराना। जैसे कि मैंने अपना होमवर्क करवाया, तो गाइस यहाँ पर करवाया के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। उसने मेरा मोबाइल बिकवाया, उसने मेरा कोई काम करवाया, तो गाइस यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। उसने मेरा मोबाइल ठीक कराया, तो गाइज यहाँ पर क्या है? मोबाइल ठीक कराया। जैसा कि मैंने आपको बताया है, करवाना एंड कराना के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अ गिवन हो, ए गिवन हो या फिर या गिवन हो, तो ये कौन सा टेंस होता है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एंड गाइस गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट होती है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस गिवन है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर गेट की जगह गॉट का यूज़ किया है। तो उसने मेरा मोबाइल ठीक कराया, इसकी इंग्लिश होगी ही गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपने घर में सफ़ेदी करवाऊंगी, एंड यहाँ पर मैं क्या करवाऊंगी? मैं सफ़ेदी करवाऊंगी, तो हम किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। मैं अपने घर में सफ़ेदी करवाऊंगी, फ्यूचर टेंस है इसलिए हमने विल का यूज़ किया है। आई विल गेट माई हाउस वाइट वॉश्ड। गाइस जो हमें स्ट्रक्चर गिवन था, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गाइस यहाँ पर वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। क्या स्ट्रक्चर गिवन है? गेट, आफ्टर दैट क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्या गिवन है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड गाइस यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर हमें गिवन है। गेट, आफ्टर दैट क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट गिवन है, एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्या गिवन है? रिपेयर्ड, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टडी फिफ्थ यूज ऑफ गेट। गाइज समझने के सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करो, तो गाइज यहाँ पर समझने के लिए गेट का यूज़ करेंगे। वह समझने में देरी करता है, तो यहाँ पर भी समझने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। सीता समझ चुकी है, तो यहाँ पर सीता के समझने के लिए भी हम गेट का ही यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं। तो गेट की हिंदी क्या होती है? समझना। गाइस एग्जाम्पल गिवन है, क्या तुम समझे? तो यहाँ पर क्या गिवन है? हिंदी शब्द समझे गिवन है, एंड समझे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंग्लिश वर्ड गेट का यूज़ करते हैं। तो क्या तुम समझे इंटेरोगेटिव टेंस है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या तुम समझे की इंग्लिश होगी डिड यू गेट इट। नेक्स्ट, मैं समझ गया। गाइस समझने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर क्या दिया है? या गिवन है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर गेट की जगह गॉट का यूज़ किया है। तो मैं समझ गया कि इंग्लिश होगी आई गॉट इट। मैं नहीं समझ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी गाइज? आई एम नॉट गेटिंग इट। इज एम आर के साथ किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं। एंड गाइज यहाँ पर क्या गिवन है? हिंदी समझना गिवन है, एंड समझने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज गेट का सिक्स्थ यूज़ पढ़ते हैं। गाइज गेट मीन्स होता है होना। फॉर एग्जाम्पल, वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो गाइस यहाँ पर उसके ठीक होने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। वह निराश हो चुका है, तो गाइस यहाँ पर भी उसके निराश होने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? गेट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मुझे देर हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे देर हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गेट का यूज़ किया है। मुझे देर हो रही है की इंग्लिश होगी आई एम गेटिंग लेट। गाइस यहाँ पर हमने गेटिंग का यूज़ क्यों किया है? ING इसलिए यूज़ किया बिकॉज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मुझे देर हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम गेटिंग लेट। गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह दुखी हो रही थी, तो गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है? वह दुखी हो रही है, मीन्स कुछ ना कुछ हो रहा है, एंड होने के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? गेट का यूज़ करते हैं।
तो वह दुखी हो रही थी कि इंग्लिश क्या होगी, शी वॉज गेटिंग सैड। मैं खुश हो गया, यहाँ पर क्या हुआ गाइस, खुश हो गया। यहाँ पर होने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, गेट का यूज़ किया है, बट वही है गाइस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया है। तो मैं खुश हो गया कि इंग्लिश क्या होगी, आई गॉट हैप्पी। चलिए गाइस गेट का लास्ट यूज पढ़ते हैं। सो गाइस दिस इज सेवेंथ एंड लास्ट यूज ऑफ गेट। तो गाइस गेट की ही सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट होती है। तो गाइस गॉट के साथ जब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो तो उसकी हिंदी होती है हो गया। कोई भी काम फिनिश हो जाने के सेंस में हम गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा होमवर्क हो गया, तो गाइस यहाँ पर मेरे होमवर्क हो जाने के सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, गेट की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म जो कि गॉट होती है, गॉट का यूज़ करेंगे। पानी उबल गया, तो गाइस यहाँ पर पानी क्या है, उबल चुका है, उबल गया है। तो गाइस हो गया के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, गॉट का यूज़ करते हैं। वे बीमारी से ठीक हो गए, तो यहाँ पर गाइस उनके ठीक हो जाने के सेंस में भी किसका यूज़ करेंगे, हम गॉट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो गाइस गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, हो गया, कोई भी काम खत्म हो जाना। लाइक मेरा पेन टूट गया, अब मेरा पेन क्या है, टूट गया है, तो गाइस क्या हो गया, यहाँ पर पेन टूट गया। तो गाइस मेरा पेन टूट गया की इंग्लिश होगी माई पेन गॉट ब्रोकन। गाइस यहाँ पर कोई काम हो गया है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, गॉट का यूज किया है। गॉट के बाद किसका यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, जैसा कि हमें ऊपर गिवन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे घर में सफ़ेदी हो गई। गाइस अब मेरे घर में क्या सफ़ेदी हो गई है, तो कोई भी काम हो जाने के सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी क्या गिवन है, गॉट गिवन है एंड वाइट वॉश्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मेरे घर में सफ़ेदी हो गई, इसकी इंग्लिश होगी माई होम गॉट वाइट वॉश्ड। नेक्स्ट, चावल पक गए। गाइस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चावल पक गए, तो गाइस चावल पक गए की इंग्लिश क्या होगी, राइस गॉट कुक्ड। यहाँ पर क्या गाइस कोई भी काम हो गया तो हमने गॉट के साथ किसका यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। कुक्ड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलिए गाइस एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइस गेट का पहला यूज़ क्या होता है, पाना या फिर मिलना के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छी नौकरी पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब। एंड गाइस गेट का सेकेंड यूज होता है दिलाना के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें घर दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ हाउस। एंड गाइस गेट का थर्ड यूज होता है ला देना के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कप चाय ला दो, गेट मी अ कप ऑफ टी। गाइस गेट का फोर्थ यूज होता है, गाइस जब गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो तो गेट का सेंस निकल के आता है करवाना या फिर कराना के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल उसने मेरा मोबाइल ठीक कराया, ही गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। यहाँ पर क्या गिवन है, गेट गिवन है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट गिवन है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। गाइस ये गॉट जो है ये गेट की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट गाइस गेट का नेक्स्ट यूज होता है समझने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं समझ गई, आई गॉट इट। क्या तुम समझे, डिड यू गेट इट। एंड गाइस गेट का नेक्स्ट यूज होता है होने के सेंस में। जब कोई भी काम होता है तो हम गेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। गाइस गेट का नेक्स्ट यूज होता है जब गाइस गेट की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म गॉट गिवन हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो तो गेट का सेंस निकल के आता है हो गया के सेंस में। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा पेन टूट गया, तो इसकी इंग्लिश होगी माई पेन गॉट ब्रोकन। आई होप गाइस इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको गेट के 7 यूजेस समझा पाई हूँ।
गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।